स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। बेसिकली ये जो एल्गोरिथम है हमको पता है कि ये जो हमारे एल्गोरिथम से दो मोड में वर्क करते हैं, एक प्रीएम्प्टिव मोड होता है और एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। तो इसी का नॉन प्रीएम्प्टिव मोड का वर्जन था एसजेएफ एल्गोरिथम, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है। एसजेएफ था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, पर उसका मोड क्या रहता है? नॉन प्रीएम्प्टिव मोड रहता है। यहाँ पे ये जो मोड है, इसका मोड है प्रीएम्प्टिव मोड। एक बार जल्दी से आपको ब्रशअप भी कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ। ये आपका सीपीयू है, ये आपका मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में आपकी रैम हो सकती है, मेन मेमोरी आपकी रैम है। प्रोसेसेस सब आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, P1, P2, P3, जिनको एग्जीक्यूट होना रहता है। और यहाँ से सीपीयू उनको शेड्यूल करके हम सीपीयू में भेजते हैं और यहाँ से वो एग्जीक्यूट हो जाती है, यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाती है। तो जब भी ऐसा हो कि एक प्रोसेस गई, मान लो P1 गई, और जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए दूसरी प्रोसेस को हम नहीं लेंगे, P2, P3 किसी को नहीं लेंगे, चाहे P5 हो P6 हो, हम किसी को नहीं लेंगे। जब तक पहली प्रोसेस गई है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, उसके बाद ही हम दूसरी प्रोसेस को लेंगे। तो ऐसा मोड कहलाता है नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। कौन सा मोड? नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। और प्रीएम्प्टिव मोड में क्या होता है? मान लो P1 को आपने भेजा और P1 कुछ समय तक एग्जीक्यूट हुआ, फिर कोई दूसरी प्रायोरिटी का प्रोग्राम आ गया, P2 ज्यादा प्रायोरिटी का प्रोग्राम आ गया, अलग अलग क्राइटेरिया है उसके। तो फिर P1 को हमने वापस यहाँ पे भेज दिया और पहले P2 को एग्जीक्यूट कर लिया, या P2 की जगह P5 है तो पहले P5 को एग्जीक्यूट कर लिया और बाद में P1 को फिर से एग्जीक्यूट करने भेज दिया। तो इस तरह की जब वर्किंग होती है, जब हम प्रोग्राम को होल्ड भी कर लेते हैं, तो ये कहलाती है आपकी प्रीएम्प्टिव मोड कहलाता है। और ये जहां मैं रैम बोल रहा हूँ, जहां पे सारे प्रोग्राम्स आके रुक जाते हैं, ये कहलाती है आपकी रेडी क्यू, मतलब रेडी है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए। और जो सीपीयू जहां पे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसको कई बार हम कहते हैं रनिंग क्यू। रनिंग क्यू मतलब यहाँ पे आके प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब एक बार जो प्रोसेस हुई वो कंप्लीट जब तक नहीं होगी दूसरी प्रोसेस नहीं लेगा, और प्रीएम्प्टिव मतलब जरूरत के हिसाब से वो स्विच करता रहेगा। इसको हम कंटेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं, पर अभी आप एक जनरल स्विचिंग के उससे भी समझ सकते हैं। अब हमको ये करना है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम, यानी एसजीएफ को ही करना है विद प्रीएम्प्टिव मोड में। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताता हूं। इसमें आपको क्वेश्चन में प्रोसेस दी है P1, P2, P3, P4, P5, उनका अराइवल टाइम दिया। अराइवल टाइम क्या होता है? जिस टाइम पे वो अराइव होती हैं हमारे रेडी क्यू में, जो यहाँ नीचे लिखा था ना मेन मेमोरी, उसमें अराइव होती है। और बर्स्ट टाइम क्या होता है? बर्स्ट टाइम मतलब जितना टाइम उनको एग्जीक्यूट होने में लगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, ये कहलाता है आपका बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? बर्स्ट टाइम हमारा मेन क्राइटेरिया, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उसको हम पहले प्रेफर करेंगे, जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उसको हम पहले प्रेफर करेंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इसको किस तरीके से करना है, प्रीएम्प्टिव मोड में वर्क कराना है। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, जिसको कहते हैं हम गैंट चार्ट, GANTT चार्ट, गैंट चार्ट। और ये रिप्रेजेंट करता है हमारी रनिंग क्यू को। इसको रिप्रेजेंट करता है रनिंग क्यू को। तो दोस्तों, सबसे पहले बर्स्ट टाइम देखना हमको। बर्स्ट टाइम मतलब जिसका टाइम कम होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। लेकिन टाइम कम तो हम उसको देखेंगे कि उसका कंप्लीट होने में टाइम कम लगा, जो आया होगा। अराइव करना भी तो पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? भले ही मेन क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम है, लेकिन पहले देखना पड़ेगा बर्स्ट टाइम क्या है, टाइम कंप्लीट होने में, वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। लेकिन भाई कंप्लीट होने में टाइम देखने के पहले आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि प्रोसेस आई है कि नहीं आई है। तो उसके लिए हम अराइवल टाइम पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं अराइवल टाइम पे। तो यहाँ पे भले ही बर्स्ट टाइम किसका कम है? 1, मतलब P1 का बर्स्ट टाइम कम है, लेकिन हमारी प्रोसेस पहले कौन सी अराइव हो रही है? P4। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? P4 आ रहा है। कि मैं यहाँ नीचे रेडी क्यू लिख रहा हूँ, रेडी क्यू मतलब जो यहाँ आया था, तो ये ऐसा P4 आ गया। अब हम चाहें तो P4 को क्या कर सकते हैं? P4 को 0 से लेकर सीधा कहां तक वर्क करा सकते हैं? 6 तक। 0 से कहां तक वर्क करा सकते हैं? 6 तक कराते भी है। जैसे अगर ये मान लो यही क्वेश्चन हम एसजीएफ से कर रहे होते तो 0 to 6 तक कराते भी, क्योंकि उसमें क्या है, एक बार जो प्रोसेस आई वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेगा काम। पर ये प्रीएम्प्टिव मोड है। प्रीएम्प्टिव मोड में क्या होगा, हम ये देखेंगे कि भाई 0 से सबसे पहले 1 यूनिट आगे चलते हैं, 1। P4 को कितना हमने वर्क कराया? 0 पे आया था, 1 यूनिट काम करा दिया, 1 यूनिट का टाइम इसका यूज हो गया, तो कितना बचा? 1। अब एक ही यूनिट पे क्यों रुका मैं? 2 पे क्यों नहीं रुका? 3 पे क्यों नहीं रुका? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 से प्रोसेस चालू हुई और 1 पे
1 यूनिट पे एक नई प्रोसेस यहाँ पे आके खड़ी हो गई है जिसका नाम है P2। अगर ये 1 की जगह यहाँ पे 2 ही होता तो मैं इसको 0 से कहां तक यूज करता, नेक्स्ट टाइम जब अगली प्रोसेस हमको अगली प्रोसेस आने का टाइम देखना है, तो अगली प्रोसेस 2 पे आ रही होती तो इसको मैं कहां तक एग्जीक्यूट करता, 2 तक। तो देखिए P4 को हमने एग्जीक्यूट किया कहां तक, 1 यूनिट ही एग्जीक्यूट कर पाए थे कि एक नई प्रोसेस सिर पे आके खड़ी हो गई कि भाई मुझे भी एग्जीक्यूट होना है। तो हमने क्या क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया बस टाइम का काम आएगा। बस मतलब अब 2 प्रोसेस खड़ी हो गई यहाँ पे कि मैं भी एग्जीक्यूट होना चाहती हूँ, मैं भी होना चाहती हूँ। तो P4 P2 में अगर आप कंपेयर करोगे बस टाइम किसका कम है, P4 का बस टाइम है 5 और P2 का बस टाइम है 4। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, P2 को। तो यहाँ पे प्रीएम्प्टिव मोड इसीलिए है कि वो P1 को P4 को वापस भेज देगा, बोलेगा भैया आप रुको, पहले मैं P2 को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो P2 को भी एग्जीक्यूट करेंगे, तो P2 को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो कहां तक करेंगे, इसमें भी मैं 1 यूनिट एग्जीक्यूट कर दे रहा हूं, तो ये कितना हो गया, 2 तक चला गया। क्यों भाई मैंने 2 तक ही किया, 3 तक ही किया, तो फिर से वही अगली प्रोसेस आप ध्यान दोगे तो कहां पे अराइव हो रही है, 2 पे। तो इसको मैं कहां तक आगे ले जा रहा हूं, 2 पे जाके रुकूंगा। 2 पे जैसे मैं रुकूंगा तो यहाँ पे एक प्रोसेस आके और सिर पे खड़ी हो जाएगी, वो है P5। वो बोलेगा भाई मुझे पहले एग्जीक्यूट करो। लेकिन जब P5 की बात होगी तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि भाई बर्स्ट टाइम जो है वो P5 का भी 3 है और P2 का भी 3 है, दोनों का बर्स्ट टाइम बराबर है। भाई मैं भी बराबर, मुझे भी उतने टाइम लग रहा है, तुझे भी उतने टाइम लग रहा है। तो फिर हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो पहले अराइव हुआ था उसको प्रेफरेंस देते हैं। दोनों को टाइम एक ही लग रहा है काम करने में, तो जो पहले अराइव हुआ था उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो मतलब P2 को ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट कराते हैं। आगे कहां तक एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर से 1 यूनिट ही एग्जीक्यूट कराएंगे। 1 यूनिट इससे यहां से टाइम कम हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्यों 1 यूनिट कराएंगे, क्योंकि 3 पे एक और नई प्रोसेस आ रही है जिसका नाम है P1। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप चाहो तो ऐसा P2 2 बार लिख सकते हो और चाहो तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा एक P2 लिख सकते हो। ये P2 है, कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से लेकर 3 तक। रीजन आपको मैंने अभी समझाया। अब यहाँ पे एक प्रोसेस आके और खड़ी हो गई है P1। अब हम पहले चेक करते हैं कि अब हमारे पास 3 प्रोसेस है, P2 भी बचा हुआ है, कितना बचा है, 2 यूनिट का काम P2 का बचा हुआ है, P5 का भी 3 यूनिट का काम बचा हुआ है और P1 का 1 यूनिट का। इन तीनों में देखेंगे तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इन तीनों में सबसे, और P4 का भी बचा है, पर P4 का अभी तो 5 यूनिट, बहुत कम बचा है। तो हम किसको देखेंगे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इनमें से शॉर्टेस्ट टाइम किसका बच रहा है, P1 का। तो एक काम करेंगे, यहाँ पहले P1 को एग्जीक्यूट करा देंगे, P2 को होल्ड करके। कितने यूनिट का टाइम इसमें लग रहा है, 4, क्योंकि एक ही काम है, ये खत्म हो गया, इसका एक ही यूनिट का काम है 4। और जैसे ही 4 हुआ, यहाँ पे एक और प्रोसेस आके खड़ी हो गई जिसका नाम है P3। भाई मुझे भी एग्जीक्यूट करो। अब हम फिर वही जाएंगे वापस बर्स्ट क्राइटेरिया वाले टाइम में, क्राइटेरिया में देखेंगे इतनी सारी प्रोसेस है, इसमें सबसे कम बर्स्ट टाइम, मतलब टाइम किसको कम लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका P3 का टाइम कम है, P2 का टाइम कम है, मतलब यहाँ पे आपके ऐसे आ रहा है ना, ये भी आपका 2 बचा, ये भी आपका कितना बचा, 2। जब भी हमारा बर्स्ट टाइम एक बराबर होता है तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, जो मैंने अभी समझाया था। अगर एक ही बराबर टाइम है बर्स्ट टाइम, तो हम अराइवल टाइम को, जो पहले आया भाई उसको प्रेफरेंस देंगे। तो पहले से हमारा कौन सा यहाँ पे है, P2 पहले से है, तो P2 का हम फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर देंगे। P2 को फिर एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब पूरा आप एग्जीक्यूट कर सकते हो यहाँ से P2 को, क्योंकि अब ये दोनों का बर्स्ट टाइम बराबर है और सारी प्रोसेस आके खड़ी हो गई, इसलिए अब एक एक यूनिट आगे चलने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे, तो P2 का 2 टाइम है, तो ये कितना हो गया, 6, मतलब P2 आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया आपका 6 हो गया, इसके बाद P2 अलग हो गया। अब आपका कौन सी प्रोसेस है, P3। क्यों, P3 का बर्स्ट टाइम कम है, वही 2 के ही बराबर था ना, तो यहाँ पे P3 हो जाएगी 6 से, ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से P3 भी अलग हो गया। अब आपका P1 तो पहले ही अलग हो चुका था, P1 आपका पहले ही अलग हो चुका है, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया था। अब बच रहा है आपका P5 और P4। तो P5 में कितना बर्स्ट टाइम है, 3, और P4 में आपका कितना बर्स्ट टाइम है, 5। तो यहाँ पे पहले कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका P5, जिसका टाइम हो जाएगा 8 के बाद 3 यूनिट जोड़ेंगे तो 9, 10, 11। और उसके बाद आपका कौन सा रहेगा, कौन सा रहा है इसके बाद, P5 होने के बाद P4, जो शुरू से हमारा छूटा था। तो P4 का हमारा, इसमें कितनी यूनिट लग रही है, 5, तो 11 से कितना हो जाएगा आपका 16। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। एक बार मैं आपको फिर से एक जनरलाइज बता दे रहा हूं कि जब भी आप इसमें करो तो बर्स्ट टाइम, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये,
बर्स्ट टाइम मेन क्राइटेरिया है, पर अगर दो बर्स्ट टाइम बराबर हो तो हम पहला प्रेफरेंस किसको देते हैं, अराइवल को, जो पहले आया उसको प्रेफरेंस देंगे। अब यहां से हम देखते हैं कंप्लीशन टाइम। तो भाई कंप्लीशन टाइम मतलब काम कंप्लीट होने का टाइम, कंप्लीशन टाइम मतलब पार्ट ऑफ टाइम एट विच पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो P1 कब कंप्लीट हो रहा है, तो आप अगर P1 को चेक करो तो P1 4 पे कंप्लीट हो रहा है। P2 कब कंप्लीट हो रहा है, P2 को अगर आप चेक करो तो वो 6 पे कंप्लीट हो रहा है। ये यहाँ पे भी था ना, बचा हुआ था, ये 6 पे कंप्लीट हो रहा है। फिर अगर आप P3 को चेक करोगे तो P3 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 8 पे कंप्लीट हो रहा है। P4 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 16 पे। P5 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 11 पे। इसके बाद बारी आती है टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम ये है और अराइवल टाइम ये है, तो माइनस कर दो, 4 माइनस 3 हो गया आपका 1, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, 16 माइनस 0 कितना हो गया आपका 16, 11 माइनस 2 कितना हो गया 9। ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब आती है बात वेटिंग टाइम की। तो वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, अब यहाँ पे 0 से मत कर देना, 1 माइनस 1 है तो ये कितना हो जाएगा 0, 5 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा आपका 1, 4 माइनस 2 2, 16 माइनस 6 ये हो जाएगा 10, 9 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो ये आ जाएगा आपका वेटिंग टाइम। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताइए, तो वो जाएगा 1 + 5 + 4 + 16 + 9 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि बर्स्ट टाइम प्रेफरेंस जरूर है, लेकिन बर्स्ट टाइम अगर दो बराबर आ रहे हो तो पहला प्रेफरेंस आपको किसको देना है, अराइवल टाइम को। और दूसरी बात ये कि जब आप चेक करते हो स्टार्टिंग से प्रोसेस, तो अराइवल टाइम देख लेना कि भले ऐसा मत करना कि बर्स्ट टाइम जिसका काम है उसी को पहले लिख दिए, पहले ये देख लो कि वो अराइव हुई भी है कि नहीं हुई। अराइव हो गई होगी तो उस हिसाब से चल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।